हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ। प्रीवियस दो वीडियोस में आपने देखा था चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज। इस वीडियो से हम कूलाम्स लॉ को समझेंगे, कूलाम्स के लॉ का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखिए कूलाम्स लॉ क्या बोलता है। कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between two charges is directly proportionality का मैंने साइन बना दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड इनवर्सली यानी कि अपॉन में आएगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये क्या बोलता है, किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे इमेजिन कि ये आपके पास दो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। वहीं इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो भी आपका क्या रहेगा, उनके बीच में भी Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो भी आप डिस्टेंस कंसीडर करोगे A B C D या R हम मानते हैं, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले कूलाम्स लॉ के बारे में एक चीज और, 1785 में कूलाम्स लॉ आया था। ऑगस्टीन चार्ल्स कूलाम इनका नाम था। इन्होंने एक टॉरेजन बैलेंस था जिसमें उन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को देखा, यानी कि बहुत छोटे छोटे मासेस के लिए ये सब चीजें देखी, छोटे छोटे चार्ज के लिए ये सब चीजें देखी। ठीक है ना। तो देखो अब इसी की बात करें तो हम क्या करेंगे, तो आप डेफिनेशन कर सकते हो आगे को। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर टू चार्जेस। कोई भी दो चार्ज आप कंसिडर कर लो। कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्ज आपने कंसिडर करे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर। मान के चलो कि आपके पास कोई दो चार्जेस हैं। कैसे हैं, दिस इज अवर फर्स्ट चार्ज Q1 और कोई आपके पास दूसरा चार्ज है Q2। अब कंडीशन ये है कि ये चार्जेस आपके रेस्ट में होने चाहिए। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज जब रेस्ट पे हो, बैठा हुआ हो, रेस्ट कर रहा हो, आराम कर रहा हो, जो कि आप करते रहते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कोई आपके पास दो चार्जेस हो गए Q1 और Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर कंसीडर कर ली। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी मान चुके हैं, स्मॉल आर मान चुके हैं। तो डेफिनेशन बोलती है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। और इन दोनों के बीच में लगने वाला क्या, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/r²। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन आपकी निकल कर आ गई हैं। अब हम बोलेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करो, दोनों को एक साथ कर दो। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर। अब इसी को अगर हम आगे को सॉल्व करें, यहां से कर रहा हूं मैं, F इक्वल्स टू, आपको पता है जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया K और ये हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला है हमारा किसके लिए, कूलाम्स लॉ के लिए। अच्छा, अब इस K की भी एक वैल्यू होती है। K का मतलब होता है 1/4πε0 और K को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो कूलाम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कूलाम्स कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम कांस्टेंट भी बोल सकते हो। वैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलो या क्या बोलो, कूलाम कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है। इसमें एक चीज और है जो कि एप्सिलॉन नॉट, ये नया टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खाली स्पेस में। ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहती है कितनी, 8.855178 इंटू 10⁻⁻12। आप चाहो तो इसको 8.85 भी लिख सकते हो,
8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे के की जगह पे, और 4 पाई की वैल्यू तो सब जानते ही हैं 3.14 पाई की वैल्यू इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, करके देखना, ये आपका टास्क है, तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो फाइनल जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है वो आती है के इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। के इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यानी कि आपको जो ये कांस्टेंट मिला है, ये मिला है 9 इंटू, एक्चुअल में ना ये वैल्यू होती है करीबन 8.999 अप्रॉक्स, 10 टू दी पावर 9 ऐसे वैल्यू होती है। अब हमने क्या लिखा, 8.9 भी अप्रॉक्सीमेटली 9 के ही बराबर है, कुछ वैल्यू मान लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज अवर ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ कूलाम्स लॉ। ये भी हमारा क्या है, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है। वीडियो को पॉज करो और वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है ना। ये 9 है, ठीक है, ये आपको पीछे से कैसा दिखाई दे रहा होगा, 4 जैसा दिखाई दे रहा होगा, 9, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और नोट भी कर लिया होगा। चलो, ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया किसका, कूलाम्स लॉ का। अब इसी से हम यूनिट्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में यूनिट भी तो पूछी जाती है। यूनिट तो आप सीधे ही बता दोगे, सर फोर्स है तो क्या आएगी, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन। पर वो यूनिट एग्जाम में आपसे कभी भी इसकी नहीं पूछेगा, फोर्स की नहीं पूछेगा, कांस्टेंट की पूछेगा, के की वैल्यू पूछेगा। तो एसआई यूनिट देखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ के, या कूलाम्स कांस्टेंट, या कूलाम्स कांस्टेंट आप बोल सकते हो। तो एसआई यूनिट ऑफ कूलाम कांस्टेंट देखो भाई, आ जाओ। हमें पता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यूनिट चाहिए इसकी, तो K को यहाँ पर रखो, F को यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F की जगह पे कितना होगा, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, मीटर से, यानी कि मीटर स्क्वायर। चार्जेस, चार्जेस को किससे दिखाते हो, कूलाम से। ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, तू भी कूलाम, मैं भी कूलाम, अपॉन कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। पर कूलाम स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया अपॉन में। तो ये हमारा क्या बन गया, इसके लिए फॉर्मूला बन गया, यानी कि यूनिट हमारी कितनी आई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हमारी क्या आ गई, यूनिट आ गई। दिस इज एसआई यूनिट फॉर किसके लिए, के की वैल्यू के लिए हमारी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। वीडियो को पॉज करो और आगे को नोट करो। चलो ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है यहां पर। अब देख लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं, कुछ कमियां देख लेते हैं भाई। नंबर फर्स्ट, द चार्ज या द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी एट रेस्ट। अरे भैया रेस्ट ही तो बोल रहे थे, और उसी को लिमिटेशन में ले आए, चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, और उसी को हमने क्या बना दिया, लिमिटेशन बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट चार्ज भी बोला था। द पॉइंट चार्ज, द पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी, गलती हो गई मुझसे, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, मस्ट बी पॉइंट चार्ज। तो क्या, वैसे तो उन्होंने लॉ में ये लिखा हुआ है, लॉ की मतलब लिमिटेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, पर पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए। कंडीशन है, अगर आप कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हो तो चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। दूसरी कंडीशन, चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज। बहुत बड़ा चार्ज नहीं होनी चाहिए, फुटबॉल नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बॉल नहीं होनी चाहिए, बस एक छोटी सी बॉल होनी चाहिए, एकदम छोटी सी। सोचो पॉइंट चार्ज का मतलब समझ रहे हो, यानी कि बहुत दूर की डिस्टेंस, या बहुत छोटा, सोचो सुई की नोक छोटी सी एकदम, तो उतना छोटा चार्ज है आपका। तो ये होता है हमारा क्या, कूलाम्स लॉ। इस वीडियो में हमने देखा कूलाम्स लॉ, एसआई यूनिट देखी है, और एसआई यूनिट आपसे पूछ भी ली जाती है, तो याद जरूर रखना ये एसआई यूनिट। बाकी उसकी लिमिटेशन देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कूलाम्स लॉ पे बेस्ड, और फिर उसके बाद आगे को फर्दर हम स्टडी करते रहेंगे। अभी क्वांटाइजेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पे, और कूलाम्स लॉ पे नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी पे आएगी। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।